एक मुंबई का प्रसिद्ध गाना मुझे याद आ रहा है, दरिया किनारे एक बंगलो को रे दई जो दई। क्यों पता है? क्योंकि हमारी अनुपमा बेन जो है ना, वो मुंबई में आई हैं और दरिया किनारे पर घूम रही हैं, वो भी अपने नए नक्कोर साथिया के साथ, यानी कि अनुज के साथ। तो चलें, हम भी मुंबई के उसी दरिया किनारे अक्सा बीच पर गए थे, बता दें आपको। छोड़ दो। अब इसे हम अनुपमा की नई जिंदगी, नई उड़ान और नया सफर कह सकते हैं। अपने इस नई सफर में उसे साथी भी तो नया मिला है। ये कहने को तो वो पुराना साथी है, लेकिन भाई जब सफर नया शुरू हो तो पुराने साथी को ये नया तो कहना पड़ेगा, क्योंकि इस साथी ने अनुपमा को एक नई जिंदगी दी है। अनुपमा का बचपन का सपना था, दो ही सपने थे, एक हवाई जहाज में बैठना और दूसरा समंदर देखना। तो ये दोनों सपने पूरे हो गए हैं आज एक साथ में अनुज की वजह से। मुंबई पहुंचे हैं अनुपमा और अनुज। अब मुंबई आए और समुद्र किनारे सैर न करें तो भाई मुंबई आने का क्या फायदा। ये काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन काम के साथ मस्ती भी तो जरूरी है। अनुपमा का ऐसा रंग शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। आज वो एक गृहिणी नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची बन गई है, जिसके पैर जमीन पर नहीं है, वो बादलों के साथ उड़ना चाहती है। उसने अब ये देखा है 26 साल के बाद कि ये जो एक नया एक डिफरेंट चीज़ जो आई है वो बड़ी उसको दिल को छू गई है अनुज के, और वो तो ऑलरेडी हेड ओवर हील्स है। अनुपमा नहीं जानती है कि वनराज उसको लेकर अभी भी सोच में है, तभी तो अनुपमा के पीछे पीछे आने का उसे बहाना चाहिए था। देखिए कैसे काव्या और वनराज भी वहीं पहुंच गए जहां पर अनुपमा और अनुज हैं। अब अनुज और अनुपमा को यूं बीच पर देखकर वनराज ने ताना भी मारा। मुझे तो लगा था कि आप लोग यहाँ काम से आए, लेकिन यहाँ पे तो छुपा जा रहा है। और जब वनराज ने ताना मारा तो काव्या को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो समझ गई है कि वनराज को जलन हो रही है अनुज और अनुपमा को एक साथ देखकर। अब तो फिलहाल जो भी वनराज कर रहा है काव्या को उस पे गुस्सा ही आ रहा है, बिकॉज उसकी हरकतें इतनी स्टूपिड है एट द मोमेंट। वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप। अभी इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो ऑडियंस देख के, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ऑडियंस देख के बहुत सरप्राइज भी होगी, बहुत खुश भी होगी और बहुत ड्रामा भी क्रिएट होगा। अब काव्या आप खुद ही समझ जाइए कि आपके साथ हो क्या रहा है। उधर अनुज और अनुपमा खुश हैं तो आपका पति दुखी है। क्या अब आप इसमें अपना कोई समझदारी वाला तर्क देंगी? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा ना तो आपके पति आपके नहीं रहेंगे। पहले तो मेरे लिए अनुपमा को इग्नोर करते थे और अब उसके लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। भी खुद भी सारा टाइम जेलस रहते हो और मेरा भी दिल जलाते रहते हो। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं। वाह वाह, एक बार फिर गाने का मौका मिल गया। क्या करें, हमारे राम भैया दुल्हा जो बन गए हैं, इसलिए उनके लिए कहना पड़ेगा कि दुल्हा बनकर वो बड़े अच्छे लगते हैं। हमें तो लगेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे किसको लगेंगे पता है? उनकी दुल्हनिया को। वैसे दुल्हन को देखेंगे ना तो आपको वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम दूल्हे का दीदार कर लेते हैं। जी लो, देख लीजिए राम को जो तैयार हैं आज दूल्हे राजा बनकर। दूल्हे राजा बनकर आज वो जाएंगे अपनी दुल्हनिया को ब्याहने के लिए। राजकुमारों वाली शेरवानी पहनकर, गले में महाराजा हार पहनकर आज सच में कोई राम की नजर उतार ले। की दोस्त भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि आज इस दूल्हे राजा को जब प्रिया देखेगी तो वो तो फ्लैट हो जाएगी। ओह गॉड, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो दूल्हा लुक में। प्रिया तो तुम्हें देख के फ्लैट हो जाएगी। मतलब इट्स सो मच फन टू शूट विद नकुल। हर चीज़ में ह्यूमर है, बट एंड वो पता है जब स्क्रीन पे भी मैं देखती हूँ ना उसका ह्यूमर, एवरीथिंग, इट इज़ सो क्यूट, इनोसेंट। आई थिंक बहुत अच्छा पिक करते हो नकुल। लेकिन ये क्या, दूल्हे राजा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब ये बात तो सच है कि शादी में टेंशन तो होती है, लेकिन यहाँ पर राम को शादी की टेंशन नहीं है, बल्कि प्रिया के फैमिली की टेंशन है। कोई भी अपने माँ बाप से नफरत तो नहीं कर सकता ना, चाहे वो जैसे भी करे। हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को, मेरी जान राम को, उसकी शादी के लिए तैयार कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ कि शादी के बाद प्रिया के साथ कैसे रहना है। मैं ये कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि बिल्कुल मेरे पति आदित्य की तरह मत बनना। तुम एक अच्छे राम की तरह गुड हस्बैंड बनना, जो बहुत ही लॉयल हो, अपनी बीवी का ध्यान दे, उसको सपोर्ट करे। फैमिली में कोई जब लड़की आती है तो एकदम उसके लिए हर चीज़ नहीं होती है, तो एक लड़के को ही शुड नो हाउ टू मेक हर कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग। सो बेसिक चीज़ें समझा रही थी, बाकी तो राम बहुत समझदार है। अब राम, एक बार प्रिया जब आपकी जिंदगी में आ जाएगी ना, उसके बाद आप प्रिया से अच्छे से समझ लेना कि उसकी फैमिली और उसके बीच की टेंशन क्या है। अभी के लिए तो फिलहाल आप अपनी शादी पर फोकस कीजिए और आपकी बेस्ट फ्रेंड जो सलाह दे रही है ना अच्छा पति बनने की, उस पर गौर फरमाइए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जल गया। अरे आज तो क्या संयोग है, मतलब हर लिंक के लिए एक गाना है। हाँ, जल गया, कोई जल गया। क्यों जल गया पता है? क्योंकि भाग्य लक्ष्मी अपने पति देव के साथ यानी कि ऋषि के साथ डिनर डेट पर है, वो भी कैंडल लाइट डिनर। और इन दोनों को देखकर सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जल रही, बल्कि कोई है जो जलन के मारे लाल हो गया है।
इसे कहते हैं टाइमिंग। अब एक तो ऋषि और लक्ष्मी को खुद कैंडल लाइट डिनर पर भेजा मलिष्का ने, और फिर जब वो दोनों कैंडल लाइट डिनर पर थोड़े से रोमांटिक हो गए तो पीछे पीछे वो भी पहुंच गई। थोड़ा फोर्स्ड भी है ये कैंडल लाइट डिनर। मैं नहीं चाह रहा था आने के लिए, वो भी अकेले लक्ष्मी के साथ, बट मलिष्का इंसिस्टेड कि जाओ और कैंडल लाइट डिनर करो। तो मैंने सोचा कि अगर लक्ष्मी ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो मेरे लिए इतना कुछ करना बनता है उसके लिए। सो आई डिड इट एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश है देख के कि ऋषि ने उसके लिए ये प्लान किया है, पर मलिष्का खुश नहीं है कि ऋषि ने लक्ष्मी के लिए ये प्लान किया है। और ऊपर से जब उसने ये देखा कि लक्ष्मी ऋषि को अपने हाथों से गुलाब जामुन खिला रही है, फिर क्या, ये देखकर तो मलिष्का जल भुन गई। या मतलब वो गलत मूवमेंट पे आ जाती है जहाँ पे गुलाब जामुन वो मुझे खिला रही है एंड शी सीज इट, शी कुडंट कंट्रोल एंड उसने कुछ बाहर गिरा दिया ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मलिष्का को बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आ रहा है उसे ये देखकर कि लक्ष्मी और ऋषि साथ में खाना भी खा रहे हैं, उस बात से भी उसे बुरा लग रहा है। अब न जाने मलिष्का के दिमाग में क्या चल रहा था जिसके चलते उसने ऋषि को कहा कि तुम लक्ष्मी के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाओ। ऋषि मान भी गया क्योंकि लक्ष्मी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, और जब मान गया तो धीरे धीरे ये दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए जिसका नतीजा ये निकला कि गुस्सा होके मलिष्का चली गई यहाँ से। नहीं, हम लोग तो अपना फिर भी तुमको चाहूँगा मोमेंट में खोए हुए थे। हम तो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और फिर अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और तब हम देखते हैं कि वो बाहर मलिष्का आई और उसने हमें देख लिया। अभी तक वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बट अब वो चीज़ें देख नहीं पा रही है, वो हैंडल नहीं कर पा रही है। तो अब ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अब मलिष्का चली गई तो पीछे पीछे ऋषि को भी तो जाना था उसे मनाने के लिए। फिर क्या, लक्ष्मी के सामने उसने बहाना किया और सीधे निकल लिया। अब ऋषि बाबू, ये तो शुरुआत है, दो नावों पर पैर रखकर सवार होंगे तो ऐसे बहुत से आगे मौके आपको मिलेंगे जहाँ पर आपकी नाव जरूर डगमगाएगी। खैर, अब मलिष्का को आपको जैसे समझाना है समझा दीजिए, हम तो लक्ष्मी के साथ ही रुकेंगे क्योंकि उसे खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम तो चले परदेस। ओहो, फिर गाने का मौका मिल गया क्योंकि सई जो निकली है बैग लेकर घर छोड़कर जा रही है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा, क्योंकि वो ससुराल छोड़ रही है ना। तो हम तो यही कहेंगे, हम तो चले परदेस, अब सई परदेसी हो गई। छोड़कर जा रही हूँ। मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना ये बात, बस अब वक्त आ गया है कि अपनी बात पर अमल करके दिखाऊं। सई ने तो एक बार फिर से अपना ससुराल छोड़ने का मन बना लिया है। पापा आ गए हैं और सई जाने वाली है। फिलहाल घर में वो अभी किसी को बताना नहीं चाहती है, लेकिन देवी ताई ने देख लिया है। वो तो जिद कर रही है कि सई तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। वहीं दूसरी ओर विराट को भी पता चला, लेकिन भाई विराट बोले क्या, क्योंकि वो बोलेगा तो सई उसका कुछ उल्टा ही मतलब निकालेगी। छोड़ के जाना डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक शी इज थिंकिंग कि नाउ इज़ द राइट टाइम टू लीव, क्योंकि अब वो उस
उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको लगता है कि उसका सपना है डॉक्टर बनना, एंड जो भी उस सपने को होल्ड बैक कर रहा है उसको उस चीज़ को पीछे छोड़कर शी हैज़ टू टेक टफ डिफ़िकल्ट डिसीजंस और आगे बढ़ना है उसको। अभी भी मैंने बोला था कि विराट बहुत चालाक है, उसने एक्चुअली तारारामपम बोले बगैर ही गेस कर लिया कि सही जो है वो घर छोड़ के जा रही है या जा सकती है, पर फिर भी उसने कुछ किया नहीं। कैसा भाई है मेरा, कैसा पति है इसका। और उधर देखिए ये पीछे पीछे पाखी भी आ गई है सई और विराट के बेडरूम में। अब पाखी को तो नहीं पता है कि सई घर छोड़कर जा रही है, इसीलिए वो बताने आई है कि महाबलेश्वर पर तुम दोनों भी चलो। फिलहाल सई ने साफ साफ इनकार कर दिया है। सही का तो प्लान है, जैसा हमने देखा कि घर छोड़ के जाने का, तो उसके हिसाब से तो वो होगी ही नहीं फैमिली ट्रिप के लिए, और दिल पे पत्थर रख के उसको मना करनी पड़ रही है। मतलब शी वुड लव टू बी इन द फैमिली बट शी इज़ लीविंग, सो शी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। अब सई ने पूरा मन बना लिया है, तो जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो तुरंत अपना ससुराल छोड़कर निकल जाएगी और उसके बाद एक बड़ा सा हादसा होगा। शायद फिर हम उम्मीद करते हैं कि इन चारों की जिंदगी में कुछ बदलाव हो। मुंबई से मेघा थदानी और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लुका छुपी खेले आओ, लुका छुपी खेले आओ। अब ये लुका छुपी का खेल किसके साथ शुरू हो गया पता है? अनंत गहना और आतंकवादियों के बीच। हाँ, सीरियल में छोटे मोटे गुंडे कहाँ काम करते हैं, आतंकवादी आते हैं, तभी तो बड़े बड़े ट्विस्ट लाते हैं। बनी थी वो अपने पति के साथ मंडप में 7 फेरे लेने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि 7 फेरे नहीं बल्कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके चलते शायद गहना और अनंत की जिंदगी ही बदल जाए। प्रोफेसर के पास आज गहना खुद आई है अपने परिवार की सलामती के लिए। उसका कहना है प्रोफेसर से कि जो काम आनंद से करवाना चाहते हैं वो मुझसे करवा लो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अब प्रोफेसर को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो अपना काम बनाना है, फिर चाहे अनंत करे या गहना। पहली बार एक दुल्हन खुद भागकर विलन के पास आई है और कहती है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कितना लकी खलनायक हूँ मैं। तो ऐसा है कि दूल्हा तो मंडप में है, वो पहुंच चुका है वहाँ पे और ढूंढ रहा है दुल्हन को, और दुल्हन है यहाँ पे विलन के पास, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बताओ क्या करना है, अनंत जी को छोड़ो, मैं हूँ यहाँ पर। आंखों पर पट्टी बांधकर आज वो गहना को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां पर गहना के साथ कुछ भी हो सकता है। अचानक से मुझे पता चलता है कि कोई लड़का आदमी आता है, वो मेरे आंखों पे पट्टी बांधता है और मुझे ले जा रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि कोई जगह जहाँ जो तुम देख ना सको। तो अब मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कि डर है कि ये सब करके मैं फंस तो नहीं गई, मतलब अब कहाँ जा रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं, क्या इनका मकसद है, अब पता नहीं, अब मैं आ भी पाऊंगी या वापस। और सरप्राइजेस देंगे हम, शॉक्स भी हो सकते हैं। It's just a beginning. Yes, it's just a beginning, और पता नहीं अब मैं वापस आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ अनंत जी। अब ये कुछ भी होगा उससे पहले यहाँ पर अपनी हीरोइन को बचाने के लिए हीरो भी आएगा, और यकीन मानिए यहाँ पर एक ऐसा सीन होगा जिस सीन को देखकर आपको लगेगा कि वाह, प्रोड्यूसर और चैनल ने वाकई में खर्चा किया है।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।